अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि एक मिडिल क्लास फैमिली अपने पैसों को कैसे सेव कर सकती है, कैसे बचा सकती है, अपने ख़र्चों पे कैसे कंट्रोल कर सकती है और अपने फ्यूचर के लिए पैसों को सेव कर कर रख सकती है। एक मिडिल क्लास फैमिली जो है काफ़ी स्ट्रगल करती है अपने बजट को मैनेज करने के लिए, क्योंकि बहुत महंगाई है। एजुकेशन, हेल्थ, डेली एक्सपेंस को ध्यान में रखते हुए आज मैं आप लोगों के लिए ऐसी लिस्ट लाई हूँ जिसके बचत करने के बहुत ही आसान और मुख्तलिफ़ तरीके हैं। तो सबसे पहले आप लोगों ने अपना एक मंथली बजट बनाना है। हर महीने का एक बजट लिखें और अपने ख़र्चों का हिसाब रखें। सेकंड चीज़ ये है कि आप लोगों को अपने शौक़ में और अपनी ज़रूरतों में फ़र्क समझना होगा। ठीक है, ज़रूरत और शौक़ के बीच फ़र्क करना बहुत ज़रूरी है। आप लोगों को हमेशा अपनी ज़रूरतों पे फ़ोकस करना चाहिए। उसके बाद जब आपकी ज़रूरतें आपको लग रहा हो कि पूरी हो गई हैं, तो फिर आपको अपनी ख्वाहिशों की तरफ चाहिए। अच्छा, सेकंड पॉइंट ये है कि आप लोगों को एक वीकली सेविंग चैलेंज शुरू करना होगा। यानी कि ये आप लोगों ने अपने अंदर ही अहद करना होगा कि मैंने वीक में कुछ नहीं तो 1000 आपने बचाने ही बचाने हैं। ठीक है, अपने उन ज़रूरत के ख़र्चों में से कमी करनी है। ये नहीं कि आपके पास जो एक्स्ट्रा उसमें से रखने, नहीं, ज़रूरत की चीज़ों में कमी कर कर आपको वो पैसे बचाने हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जब भी आप लोग चीज़ें ख़रीदें तो कोशिश करेंगे सेल्स वगैरह में से लें। ठीक है, और बल्क क्वांटिटी में ख़रीदें। यानी कि आप लोग डेली अपना घर की ग्रॉसरी नहीं करें कि आप डेली चीज़ें मंगवा रहे हैं। कोशिश करें अगर आपका बजट है तो मंथली, और अगर नहीं है तो कम से कम वीकली चीज़ें परचेज़ करें और सेल में से चीज़ें परचेज़ करने की कोशिश करें। सेल में से भी वो चीज़ें ख़रीदें जो आपकी ज़रूरत की हो। नेक्स्ट पॉइंट है कि जब भी आप लोग बाज़ार जाएँ, मार्केट जाएँ, तो अपने पास उतने ही पैसे रख के लेके जाएँ जितने को ज़रूरत है। एक्स्ट्रा पैसे अगर आप रख के लेके जाते हैं तो वो यकीनन ख़त्म हो जाते हैं। जिस चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं भी होती, आप वो भी परचेज़ कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जब भी आप लोग कोई बड़ी चीज़ ख़रीदें, लाइक कोई फ़र्नीचर या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम वगैरह ले रहे हैं, तो कोशिश करें कि अगर वो सही मिल रहा है तो आप उसे सेकंड हैंड में परचेज़ कर लें। अगर वो न्यू कंडीशन में आपको सेकंड हैंड में मिलता है तो वो परचेज़ कर लें। वो आपके पैसे उससे काफ़ी हद तक सेफ़ हो जाएंगे। यूटिलिटीज़ बिल पर भी आपको थोड़ा सा अपना ध्यान देना होगा, क्योंकि हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा यूटिलिटी बिल्स आ रहे होते हैं हम लोगों के, क्योंकि वो हमारी ही कोताहियों की वजह से होते हैं। देखिए, जहाँ आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है वही यूज़ करें। यानी कि जिस रूम में, जिस घर में, कमरे, जगह पे आपको लाइट की ज़रूरत है वहाँ लाइट यूज़ करें, फ़ैन यूज़ करें। जहाँ बैठे हैं, अगर एसी है आपके पास तो वहाँ एसी यूज़ करें। ऐसी चीज़ों को खुला मत छोड़ें। यानी कि अगर आप वहाँ नहीं हैं तो वहाँ की जो लाइट, फ़ैन, जो भी आपके घर में एक्सेसरीज़, वो सब ऑफ़ कर दीजिए। जहाँ बैठे वहाँ का यूज़ करें। ठीक है, कोशिश करें अपने बिल्स पे कमी करें। खाने वगैरह में, यानी कि जब आप बना रहे हैं तो उसे जल्दी करने की कोशिश करें, ताकि चूल्हा आपका कम से कम जले, आपका बिल कम आए। ठीक है, इलेक्ट्रिक बिल पे थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आ जाता है। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, मिडिल क्लास लोग जो, तो इस पे ध्यान दीजिए। ज़रूरत के तहत इस्तेमाल करें, बिला ज़रूरत इस्तेमाल ना। अब वही बात आ जाती है ख्वाहिशों की। ठीक है, ये ख्वाहिश होती है हम लोगों की सबकी कि अच्छे से अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाएं, तो यार वो बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है। कोशिश करें कि आप अपने घर पे अच्छे से अच्छा खाना बनाएं और घर में खाएं। ठीक है, ये खाना आपको बहुत कम पैसों में भी पड़ता है, ये आपकी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है। नेक्स्ट वन इज़ कि बच्चों की एजुकेशन पे ध्यान दें, उस पे इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि जब बच्चे हमारे पढ़ लिख जाते हैं तो वो भी बहुत बड़ा फ़ायदा है हम लोगों के लिए ही। कंजूसी में और बचत में बहुत फ़र्क होता है, तो ठीक है, बचत को अपनाएं, कंजूसी ना करें। जहाँ ज़रूरत है वहाँ ख़र्च करें, बिला ज़रूरत ख़र्च ना करें। अपने माइंड में ना एक अमाउंट फ़िक्स कर लें कि भाई मेरे पास ये अमाउंट आती है, ठीक है, मुझे इसमें से इतने का घर का ग्रॉसरी करनी है और ये पैसे मेरे डेली के। लाइक अगर आपके पास 40 से 50 हज़ार का बजट है तो आप उसके अंदर एक माइंड बना लें कि मैंने 20,000 में अपनी फ़ुल ग्रॉसरी करनी है, जिसमें मीट भी आ जाए, चिकन भी आ जाए, दालें, सब्ज़ियाँ वगैरह सब आ जाएँ। ठीक है, और उसके बाद अगर आपके पास 30,000 बच रहे हैं या 20,000 बच रहे हैं, या कुछ नहीं, ज़्यादा कम से कम भी अगर 15,000 बचते हैं, तो आप उसका बजट बना लें कि मुझे डेली 500 रुपीज़ ख़र्च करने हैं, मैं इससे ज़्यादा ख़र्च नहीं कर सकती हूँ। ठीक है, तो इससे आपके बहुत ज़्यादा हद तक पैसे बच जाएंगे।
पैसे बचाने का एक अच्छा तरीका ये है कि आप लोग बीसी भी डाल सकते हैं, ठीक है। बीसी जो अक्सर लोग, बहुत सारे लोग मिलकर एक जगह पैसे जमा कर रहे होते हैं, फिर 1 बाय 1 सब ले रहे होते हैं ना, तो वो भी पैसे बचाने का और पैसे जमा करने का बहुत अच्छा तरीका है। उससे भी आपके बहुत सारे काम निकल जाते हैं। अगर आप लोग रेंट पे रहते हैं तो कोशिश करें कि इंस्टॉलमेंट पे किसी तरह से, अगर आप कहीं घर परचेज़ कर सकें, चाहे कोई दूर ही जगह हो, लेकिन आप अपना घर परचेज़ कर लीजिए। और जब भी कोई आप चीज़ें लें, जैसे घर के अलावा, ये तो एक बहुत बड़ी चीज़ है कि बहुत बड़ा अमाउंट नहीं जमा हो सकता, तो हम लोग इसको इंस्टॉलमेंट पे लेते हैं। लेकिन अगर वैसे आप लोग कोई चीज़ परचेज़ करते हैं तो कोशिश करें कि इंस्टॉलमेंट पे मत लें, क्योंकि जो इंस्टॉलमेंट पे चीज़ें मिल रही होती हैं ना, अगर वो 10,000 की चीज़ है, जब आप उसको इंस्टॉलमेंट पे लेते हैं तो वो आपको 15,000 रुपये की पड़ रही होती है, ठीक है। उससे आप लोगों को 5,000 रुपये का नुकसान ही हो रहा था। तो कोशिश करें कोई बीसी वगैरह डालें या कहीं पैसे, और वो चीज़ बाद में आप कैश पे ले लीजिए। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। इंशाल्लाह मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में किचन की सेविंग के पॉइंट्स भी शेयर करने वाली हूँ। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स को फॉलो करें और आप लोग अपनी ज़िंदगी को आसान बनाएं। एक दूसरे से लड़ने झगड़ने के बजाय ज़िंदगी को आसानी से सॉल्व करना सीखें। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। हो सकता है कि आपके एक शेयर करने से किसी की हेल्प हो जाए, और आपके सब्सक्राइब और लाइक करने से मेरा हौसला बढ़ता है, मुझे आगे वीडियो बनाने की हिम्मत मिलती है। अपनी फैमिली का रखिएगा बहुत सारा ख्याल, मुझे रखिएगा दुआओं में याद। अल्लाह हाफ़िज़।